अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें छांकित भाग क्षेत्रफल निकालना है। तो एकदम आराम से जो बोलते उसको लिख लीजिए पहले आप। देखिए छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान देना है। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या है बाबू? तो बाबू लोग ये वृत्त है ना? देख रहे हैं ना आप लोग ध्यान से? ये क्या है? वृत्त। तो जो रंगा उसी को निकलता है छांकित भाग। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ध्यान दीजिएगा, और क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? यहां से यहां देखते हैं तो ये आपको साधा क्या है? सीधा अर्धवृत्त है कि नहीं? देखिए ध्यान से देखते हैं तो लोग रहा ना आपको सीधा अर्धवृत्त। क्या ये अर्धवृत्त है ना जी? तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल की प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त क्षेत्रफल से हमको देखिए क्या हटाना पड़ेगा? तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल यदि हम इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त क्षेत्रफल यदि इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं ना, इसको यदि हम इतना ये चीज जब हटाने का प्रयास करते हैं तो हमारे यार रंगा चीज बच जाए कि नहीं? तो हाँ, तो क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना? ये त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दिया जाए। अब बारी बारी से हमको क्या करना है? केवल पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, बस बन गया सर। चलो देखा जाए तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल तो 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें वृत्त जो है ना, ये छोटा वृत्त, ध्यान दीजिएगा, तो छोटा जो वृत्त है तो इसमें छोटा वृत्त में सब मान जो दिया गया है, ध्यान दीजिए कितना मान दिया गया है। प्रश्न नंबर क्या है? 9 है। तो छोटा वृत्त देखिए OA का मान क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन को पूरा नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटा वृत्त में कितना है ये? तो छोटा वृत्त जो है इसमें, तो छोटा वृत्त में कितना है इसका त्रिज्या? ध्यान दीजिएगा, तो छोटा वृत्त के त्रिज्या में क्या है दिया? कितना है हमारे पास? यहां से यहां वो 7 है। कितना है ये? 7। तो जब ये त्रिज्या 7 है, जब इसके लिए क्या पूरी, तो यहां से ये जो OS है क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान देना आपको। यहां से जो OS 7 है तो इसके लिए व्यास हो गया ना, तो त्रिज्या से कितना होगा? त्रिज्या होगा 7/2, तो इसका पाई का मान 22/7, त्रिज्या से कितना होगा? तो 7/2 गुना 7/2 प्लस, चलिए आगे ध्यान देना है, अर्धवृत्त क्षेत्रफल तो 1/2, अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या 7 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर ये भी बात नोटिस करें जो गुण है, आधावृत्त है ना जी, तो यहां से जो आधावृत्त इसको त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है हमारे पास? 7, तो 22/7 त्रिज्या
7 गुने 7 माइनस 1/2। आधार कितना है, तो आधार इसके लिए 7 ये हो गया और 7 ये हो गया, कितना हो गया बराबर ये 14। तो 14 ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई त्रिज्या 7 हो गया। अब ध्यान दें जो बात हमारे पास है कटता है तो काट देंगे और बाकी का कैलकुलेशन कर देंगे। 7 दूना 14, 7 से 7 कट जाएगा और दूसरी 11 में कट जाएगा नहीं बराबर ही। देखिए 7 से 7 चल जाएगा और 11 में चल जाएगा बराबर ही। तो 11 गुने 7 क्या हो गया, 77/2 प्लस यहां भी 11 गुने 7 बचा, तो 11 से कितना हो गया 77 माइनस 7 7 49। ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर देना है। 77/2 प्लस 77 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 77 से 49 जाएगा तो 10 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये बचा 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचा 2। कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी आप बटा 1 दे दीजिए और क्या कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, बटा 1 दीजिए और कैलकुलेशन कर देना हम लोग को, है ना। चलिए ध्यान देना है, तो कैलकुलेशन हम लोग करना है, कुछ नहीं तो कैलकुलेशन आसान तरीके से हम लोग कर देंगे इसको। ध्यान दिया जाए। चलिए 2 एक लघुत्तम कितना होगा 2, ये 77, 28 देना कितना ये 56 होगा ना। क्यों, क्योंकि इसको सर 2 बार में काटेगा, दूसरा 28 में 56 होगा। अब चलते हैं देखिए ध्यान से आगे। 77 और 56 जोड़ने का प्रयास किया जाता है। 713 का 3, 12 1 13, 133/2। इसको जब लोग काटने का प्रयास करेंगे तो काट देते कितना कटेगा ये 6 दूना 12, 66.5। डाटा किस में है, तो डाटा सेंटीमीटर में है, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त हो गया। ये हमारा भी क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। बस इसे समझना था केवल हमको। इसका मान यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इंडिकेट कर दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ 7, जो कि आपको प्रश्न बनने में बहुत आसानी होगा। यहाँ से यहाँ पर ये 7 दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 7 यहाँ से यहाँ तक और ये भी 7 यहाँ तक, ये भी 7। अब ध्यान दीजिएगा, तो 7 7 कितना 14, अर्थात त्रिज्या 7 है, छोटकर वृत्त की त्रिज्या सर अलग हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे आसान तरीके से हम लोग, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।